हेलो बच्चों, टेलीस्कोपिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक ऐसे टॉपिक से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेस था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो बस मेरी बात ध्यान से सुनो और आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। फैक्ट्रीज के आने से पहले 17th सेंचुरी में यूरोप में एक नया सिस्टम शुरू हुआ था, जिसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। पर अब इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा समय था जब लोग घर के अंदर ही मास प्रोडक्शन करते थे। मतलब सब कुछ मैन्युअली होता था। मर्चेंट्स रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन और वुल लेकर आर्टिशियंस के पास ले जाते और वहां से फिनिश्ड गुड्स बनाकर लेते। इस प्रोसेस को पुटिंग आउट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि मर्चेंट्स रॉ मटेरियल पुट आउट करते थे और आर्टिशियंस उसे प्रोडक्ट बनाते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस स्टार्ट क्यों हुआ। फर्स्ट, डिमांड फॉर गुड्स। उस जमाने में यूरोपियन कॉलोनीज में टेक्सटाइल और गुड्स की बहुत डिमांड थी। नो बिग फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज तो थी नहीं, तो घर बैठे ही आर्टिशियंस काम करते थे। कॉस्ट इफेक्टिव। मर्चेंट्स के लिए ये चीप और इजी था, क्योंकि घर का काम मशीन्स के कंपेयर में सस्ता होता था। समझे, ये एक विन विन सिचुएशन थी। आर्टिशियंस को काम मिलता था और मर्चेंट्स को प्रॉफिट। अब चलिए अब इसके समरी देखते हैं कि होम बेस्ड वर्क। आर्टिशियंस अपने घरों में काम करते थे, हाथ से बनाई होती थी चीज़ें। पुटिंग आउट सिस्टम, रॉ मटेरियल मर्चेंट्स लाते और आर्टिशियंस फिनिश्ड गुड्स देते। ग्लोबल ट्रेड, ये गुड्स यूरोप के साथ कॉलोनीज में एक्सपोर्ट होते थे। ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत था ये। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मर्चेंट्स को ज़्यादा प्रॉफिट और आर्टिशियंस को स्टडी कम मिलता था। ये सब ने मिलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक फाउंडेशन रखा। अब सोचिए, ये सिस्टम चल तो रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे मैनुअल वर्क स्लो था, और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और सप्लाई घर के काम से मीट नहीं होती थी। और इसी वजह से मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, जैसे स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन। मशीन्स ने प्रोडक्शन फास्ट किया और घर के काम को फैक्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया। ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शुरुआत। चलो एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक मर्चेंट है मनोज। उसके पास कॉटन है, लेकिन वो खुद कपड़ा नहीं बना सकता है। तो वो कॉटन आर्टिशन आरती को देता है। आरती अपने घर में वीविंग करती है और कपड़े बना के मनोज को देती है। लेकिन एक दिन डिमांड इतनी बढ़ती है कि आरती के पास टाइम नहीं बचता। तो मनोज ने क्या किया? मशीन लगाई और एक फैक्ट्री खोल दी। अब और बस, घर के काम से फैक्ट्रीज वर्क तक का सफर शुरू हो गया। तो अब समझ आया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था और क्यों इम्पोर्टेंट था। ये एक ऐसा ज़माना था जो घर के काम से फैक्ट्रीज तक का ब्रिज था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेल्स कुकिंग इंडिया पर हम आपको और भी यूनिक टॉपिक समझाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।